हाय गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोग यहाँ पे बूटस्ट्रैप का लेक्चर नंबर 17 स्टार्ट करने वाले हैं। बेसिकली गाइस, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कि हम लोग कैसे साइड मेनू क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप। ठीक है। सो गाइस, जैसे कि आप मेरे को जानते हैं, मैं हूं आकिब रहमानी और आप देख रहे हैं वेबटेक। तो चलिए मैं लेके चलता हूं आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा बूटस्ट्रैप 5 का कंप्लीट कोर्स का प्लेलिस्ट यहाँ पे बना हुआ है और सारा वीडियो इस पे ही हमारा अपलोड होते जा रहा है। जो भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, सो पहले सारे वीडियो को आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू कीजिए। सो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने कुछ देखा था कि स्क्रॉल स्पाई क्या होता है, ऑफ कैनवास क्या होता है और बेसिकली ये कैसे वर्क होता है और कैसे हम लोग इसको अपने वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम लोग यहाँ पे यूटिलिटी के बारे में पढ़ते हैं। यूटिलिटी बेसिकली हमारा एक हेल्पर क्लास हो जाता है, ठीक है, जो कि हम लोग को कभी मार्जिन के लिए अगर जरूरत पड़ता है तो मार्जिन हो जाता है, पैडिंग कभी चाहिए तो पैडिंग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग बॉर्डर कैसे करते हैं, बैकग्राउंड कैसे करते हैं, इन सारी चीज हमारा आ जाता है यूटिलिटी में, ठीक है। यूटिलिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्पर क्लासेस। ऑलराइट, सो गाइस, हम लोग यहाँ पे पढ़ते जाएंगे कि क्या कुछ हमको यहाँ पे मिल जाता है यूटिलिटी में और इसको इम्प्लीमेंट भी करते जाएंगे अपने इंडेक्स पेज पे। सबसे पहले मैं आ जाता हूँ अपने इस फोल्डर के पास और ये फोल्डर को मैं ओपन कर देता हूँ, जो भी हमारा बूटस्ट्रैप क्लास का फोल्डर है। इसको सिंपली मैं अपने कोड एडिटर पे ओपन कर लेता हूँ और हमारे यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड यूज हो रहा है। बेसिकली गाइज, यहाँ पे अगर मैं देख लूँ जो हमारा प्रीवियस क्लास में जो हमारा था यहाँ पे जो कुछ भी, तो इसको फटाफट हम लोग एक बार ओपन करके देख लेते हैं कि हमारे इंडेक्स में अभी करंटली क्या कुछ अवेलेबल है। उसके बाद हम लोग अपना यहाँ से कंटिन्यू टॉपिक करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे कुछ साइड मेनू प्रीवियस वीडियो में हमारा साइड मेनू मतलब कि हमारा ऑफसेट हमारा बना हुआ था यहाँ पे। ऑलराइट, ठीक है, ऑफ कैनवास हमारे यहाँ पे था, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो हमारा साइड मेनू प्रॉपरली बन चुका है, ठीक है। अभी यहाँ पे हम लोग क्या है गाइस कि सारे जो भी हमारा यहाँ पे अनवांटेड है, मतलब जो भी हमारा प्रीवियस क्लास का है, वो सारे को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। नेविगेशन हम लोग रहने देते हैं गाइस और बाकी हम लोग यहाँ पे अभी यूज करना शुरू करेंगे। सबसे पहले अगर मैं यूटिलिटी क्लास का बात कर लूँ तो यहाँ पे हमको एक मिल जाता है बॉर्डर। ऑलराइट, जब भी हम लोग कभी यूज करते हैं बॉर्डर का, तो बॉर्डर के अंदर हम लोग को क्या कुछ क्लास मिल जाएगा और कैसे हम लोग को यूज करना पड़ेगा, वो बेसिकली यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। तो बॉर्डर का हम लोग को कुछ ऐसा यहाँ पे है, स्पैन में तो यहाँ पे कुछ हाइट और विड्थ कर लगा करके रखा हुआ है। तो सिंपली अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक हम लोग यहाँ पे डिव ले लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट या फिर कुछ हम लोग बोल सकते हैं कुछ डेटा हम लोग पास कर देंगे, कुछ भी कंटेंट। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं कि बॉर्डर हम लोग कैसे बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे डिव में क्रिएट कर चुका है। जो हमारा कलर रहना चाहिए वो कलर मैं सिंपली यहाँ पे पास कर दिया हूँ, जिससे हमको यहाँ पे बॉर्डर दिख रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग को एक और क्लास मिल जाता है। जैसे हम लोग को बॉर्डर अगर सिर्फ बॉटम चाहिए होगा तो सिर्फ हम लोग बॉर्डर बॉटम का यूज करेंगे। उससे हमारा क्या होगा कि हमको सिर्फ बॉर्डर में दिखेगा। अभी यहाँ से मैं इस बॉर्डर को रिमूव कर दूंगा और उसके बाद रिफ्रेश करेंगे तो गाइस देख सकते हैं हम लोग सिर्फ और सिर्फ बॉटम में अभी दिख रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग किधर जिस भी तरीके से हम लोग को चाहिए होगा वो भी हम लोग डाल सकते हैं और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे वैल्यू पास करके हम लोग अपने बॉर्डर को क्रिएट कर सकते हैं। अगर सिंपली हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बॉर्डर पास कर देंगे तो हमारे क्या होगा कि चारों तरफ से हमारा बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा बॉर्डर का सीन था और उस तरीके से हमको कुछ बॉर्डर में कलर भी मिल जाता है। तो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ यहाँ पे। अगर यहाँ पे देखें हम लोग तो यहाँ पे देखिए बॉर्डर विड्थ का भी मैं बता दिया हूँ कि बॉर्डर का जो विड्थ है वो कितना रहना चाहिए। तो सिंपली यहाँ पे अभी मैं पास किया था, फिर से पास कर देता हूँ कि बॉर्डर हमारा 1 to 5 का वैल्यू रहता है। सपोज कि मैं 4 पास करता हूँ तो हमारा विड्थ कुछ ऐसा रहेगा। ऑलराइट, और अगर मैं यहाँ पे कुछ 1 पास कर देता हूँ तो हमारा विड्थ कुछ ऐसा रहेगा। तो इस हिसाब से हम क्या है कि बॉर्डर का जो भी हमारा विड्थ है उसको हम लोग यहाँ पे रिकॉग्नाइज करवा सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमको ऑप्शन आ जाता है कि हम लोग को बॉर्डर का कलर अगर शो करवाना रहे कि हम लोग किस कलर में बॉर्डर क्रिएट करना है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे सिंपली आएंगे और यहाँ पे हम लोग स्पेस दे करके हम लोग यहाँ पे क्या बॉर्डर का कलर चूज कर लेंगे। तो जैसे कि अभी मैं बॉर्डर डेंजर अगर डालना चाहूँ रेड कलर का बॉर्डर, तो सिंपली मैं बॉर्डर डेंजर करूंगा। बॉर्डर ये हमारा क्लास हुआ और डेंजर हमारा
कलर का क्लास हुआ। ठीक है, इसको मैं जैसे सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा गाइस, यहाँ पे हमारा बॉर्डर डेंजर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे पहले बॉर्डर डार्क किए हुए थे। तो इसको सिंपली मैं जैसे ही रिमूव करूंगा, क्योंकि सेम ही वर्क के लिए हमारा 2 क्लास था, तो इसलिए हमारा नहीं हो रहा था। अभी हम रिफ्रेश करेंगे, सो देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रॉपरली कलर भी शो हो रहा है। तो इस हिसाब से हम लोग गाइस नीचे आ जाएंगे तो कुछ हम लोग को रेडियस भी मिल जाता है, सेम एज इट इज जैसे हम लोग अपने CSS में रेडियस का यूज करते थे, वैसे ही हम लोग कुछ यहाँ पे भी रेडियस का कर सकते हैं। सो यहाँ पे गाइस अलग अलग हम लोग को कुछ राउंड का मिल जाता है। तो जैसे कि हम अगर राउंडेड करना चाहें तो हमको क्या होगा कि चारों तरफ से थोड़ा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा, जो हमारा CSS बना हुआ है bootstrapmin.css फाइल के अंदर, वहां पे कुछ हमारा देखिए उस हिसाब से हमारा क्या है कि थोड़ा सा राउंड कर दिया। अगर हमको पूरा का पूरा चाहिए तो राउंडेड हम लोग यहाँ पे सर्कल का अगर यूज कर लें तो इस क्लास से हमको क्या होगा कि पूरा का पूरा एक राउंड शेप में ऐसा कुछ दिखने लगेगा। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हम लोग को बहुत सारे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि हम लोग को क्या जिस हिसाब से हम लोग को चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। जैसे बॉर्डर हमारा सर्किल हो गया, बॉर्डर हमारा पिल हो गया, ठीक है। वैल्यू के हिसाब से भी हम लोग वैल्यू के हिसाब से राउंड भी पास कर सकते हैं कि सिंपली हम लोग यहाँ पे राउंडेड करके, और अगर मैं वैल्यू 1 पास करता हूं तो हमको थोड़ा राउंडेड दिखेगा। ये शायद क्लोज हो गया है कुछ इस तरीके से। अगर मैं सेम इसी को अगर राउंडेड 5 यहाँ पे वैल्यू डाल देता हूं सो हमारा कुछ ऐसा दिखने लगेगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे राउंडेड भी वर्क करता है। ठीक है जी, जो भी हम वैल्यू डालेंगे उस हिसाब से हमारा यहाँ पे वर्क कर रहा है। ऑलराइट, यहाँ पे नेक्स्ट अगर मैं बात कर लूँ गाइस तो यहाँ पे फ्लोट का आ जाता है। जैसे अगर हम लोग CSS में हम लोग फ्लोट करते थे, ठीक है, फ्लोट लेफ्ट या फिर फ्लोट राइट, वैसे ही हमको यहाँ पे मिल जाता है कि फ्लोट स्टार्ट एंड फ्लोट एंड। ठीक है, जब भी अगर हमको देखिए यहाँ पे भी मेरे सेंटर में क्यों है, क्योंकि मैं इसको सेंटर टैग के अंदर डाला हुआ हूँ। इस पैन को मैं सिंपली सेंटर टैग से बाहर जैसे ही करूंगा सो हमारा यहाँ पे कुछ ऐसा होने लगेगा। अभी हमको अगर पूरा का पूरा राइट साइड में सारे कंटेंट को फ्लोट कराना है, इमेज को फ्लोट कराना है, किसी भी हमें मेरे कंटेंट को अगर फ्लोट कराना है सो उसके अंदर हम लोग यहाँ पे क्लास पास कर देते हैं फ्लोट इंड। ऑलराइट, जैसे मैं फ्लोट इंड का पास करूंगा गाइस, यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो देख सकते हैं हम लोग यहाँ से यहाँ इजिली मूव करा चुके हैं अपने कंटेंट को। तो इस हिसाब से हम लोग कुछ फ्लोट राइट और फ्लोट इंड का हम लोग कर लेते हैं। अगर जैसे ही मैं फ्लोट स्टार्ट कर देंगे तो स्टार्ट करने से हमारा क्या होगा कि हमको पूरा का पूरा लेफ्ट साइड में सारा का सारा कंटेंट फ्लोट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्टार्ट डाला हूँ सिंपली, और रिफ्रेश कर देंगे तो हमको यहाँ पे वापस से कुछ ऐसा होने लग गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग फ्लोट का यूज कर सकते हैं कि हम लोग किसी भी कंटेंट को मूव करा सके लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट। ऑलराइट, यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिव फ्लोट भी मिल जाता है। ठीक है, जैसे हम लोग मीडिया क्वेरी यूज करते हैं और मीडिया क्वेरी में हम लोग डालते हैं कि जब हमारा साइज स्क्रीन का ये हो, ठीक है, तो हमारा क्या हो कि डिस्प्ले नन हो जाए या फिर फ्लोट लेफ्ट की तरफ हो जाए या राइट की तरफ हो जाए। सो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि यहाँ पे कर सकते। ऑलराइट, यहाँ पे हमारा दूसरा डिफ जो है, यहाँ पे हमारा सेम क्या है कि जब भी हमारा फ्लोट लेफ्ट साइड हो, जब हमारा लार्ज स्क्रीन पे रहे, तो यहाँ पे हम लोग क्लास अब कैसे पास करेंगे, रिस्पॉन्सिव हिसाब से हम लोग कैसे फ्लोट को कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली एक क्लास बना लेता हूँ, और क्लास के अंदर मैं यहाँ पे क्या है कि मैं यहाँ पे फ्लोट पास करने वाला हूँ, और फ्लोट हम लोग डाल देते हैं SM। ऑलराइट, और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ क्या, राइट। राइट हम लोग डालने के लिए क्या यूज करते हैं, इंड का यूज करते हैं। ठीक है, इंड से हमारा राइट साइड अलाइन हो जाता है। ऑलराइट, अभी यहाँ पे दूसरा अगर मैं डिफ का बात करूं जो हमारा ये है, इसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्लोट लेफ्ट साइड व्हेन स्क्रीन इज लार्ज। ऑलराइट, तो यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे क्लास बनाएंगे, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे फ्लोट क्या यूज कर लेंगे, फ्लोट LG, ठीक है, स्टार्ट। ठीक है, इस क्लास का हम लोग जैसे ही पास करेंगे तो हमारा क्या होगा कि ये जब हमारा लार्ज में रहेगा सो हमारा ये राइट साइड रहेगा। ऑलराइट,
सो इसको अभी हम लोग देख लेते हैं चेंजेस करके कि हमको यहाँ पे ब्राउजर पे क्या कुछ शो हो रहा है। तो जैसे मैं इसके अंदर रिफ्रेश करता हूँ, सो देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे वर्क हमारा प्रॉपरली हो रहा है। मगर एसएम क्यों नहीं वर्क कर रहा? ये जो स्पैन टैग है इसको बेसिकली मैं यहाँ पे रिमूव कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, तो देख सकते हैं गाइज यहाँ पे हमारा जो ये है फ्लोट लिया हुआ है, ये बेसिकली जैसे ही स्मॉल साइज में आ रहा है, ठीक है, स्मॉल साइज में जैसे आ रहा है तो ये हमारा क्या है कि लेफ्ट साइड मतलब कि एंड की तरफ फ्लोट हो रहा है और ये हमारा राइट की तरफ फ्लोट होया हुआ है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि रिस्पॉन्सिव फ्लोट करा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है, अगर मैं नेक्स्ट यहाँ बात कर लूँ तो यहाँ पे अलाइनमेंट का रहता है। ठीक है, कोई भी डिफ को हम लोग को अलाइन करना रहता है। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग क्या है कि अलाइन कर देते हैं। तो सिंपली हम लोग अलाइन के लिए क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग एक डिव ले लेते हैं। ऑलराइट, और डिव के अंदर हम कुछ भी वैल्यू डाल देते हैं। ठीक है, इस हिसाब से हम कुछ यहाँ पे पास कर दिए हैं। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ पे कुछ ऐसा मेरे को डिव यहाँ पे शो हो रहा है। अभी हम लोग सिंपली सेंटर में करने के लिए क्या करते हैं, देखिए अगर हम लोग को टेक्स्ट सेंटर में करना रहता है सो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग क्लास में टेक्स्ट अलाइन सेंटर यूज कर लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट सेंटर ओनली, इससे हमारा क्या होता है कि जो भी हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाता है। बट हमारा टेक्स्ट, जब हमारा टेक्स्ट अवेलेबल नहीं रहता है, ठीक है, इसके अंदर हमारा कुछ और कंटेंट है, उस डिव के अंदर पूरा का पूरा अगर कुछ हमारा इमेज वगैरह है या पूरा हमारा एक सेक्शन बना हुआ है, उसको अगर हम लोग को मूव कराना रहे सो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग एमएक्स का यूज कर लेते हैं। ठीक है, क्लास हम लोग बना लेते हैं, उसके अंदर हम लोग एमएक्स ऑटो को रख लेते हैं। ठीक है, एमएक्स ऑटो से क्या होता है कि देखिए यहाँ पे जैसे एमएक्स ऑटो हमारा यहाँ पे लिखा हुआ भी है। ठीक है, कि सेंटर एन एलिमेंट विद द एमएक्स ऑटो क्लास। ठीक है, ऐड मार्जिन लेफ्ट एंड राइट ऑटोमेटिक, मतलब राइट की तरफ से और लेफ्ट की तरफ से ऑटोमेटिक मार्जिन हमारा आ जाता है। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर हम लोग कुछ रखते हैं और यहाँ पे हम लोग को पास करना पड़ेगा इसके अंदर स्टाइल भी, बेसिकली उसका विड्थ देने के लिए। सो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और उसका हम पहले विड्थ इसके अंदर जब तक नहीं डालेंगे, मतलब कि उसका एक स्पेसिफिक हम विड्थ नहीं रखेंगे तो अपने को पता नहीं चलेगा कि लेफ्ट की तरफ से राइट की तरफ से अलाइनमेंट क्या हो रहा है। तो इसके अंदर हम कुछ स्टाइल रख देते हैं, उसके बाद हम लोग रिफ्रेश करते हैं। सो गाइस देख सकते हैं कि हम लोग इसका कुछ एक विड्थ रख दिए है जैसे ही, तो हमारा क्या हुआ कि हमारा एमएक्स ऑटो वर्क करना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग क्या करते हैं कि पूरे के पूरे एलिमेंट को, ठीक है, हम लोग मूव करा सकते हैं। ठीक है, सेंटर में जब भी हम लोग करना रहे तो हम लोग एमएक्स ऑटो सिंपली क्लास को पास कर देते हैं और आपका एमएक्स ऑटो तब तक नहीं वर्क करेगा जब तक आपका उस एलिमेंट के अंदर कुछ विड्थ नहीं अप्लाई हुआ रहेगा। अगर वो बेसिकली आप नॉर्मली यहाँ पे अगर सपोज कि h1 टैग के अंदर यहाँ पे मैं कुछ भी पास कर देता हूँ। ऑलराइट, और मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे मैं एमएक्स ऑटो करके इसको सेंटर में कर दूं तो हमारा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा मैं बता देता हूँ। क्लास यहाँ पे मैं पास करूंगा सिंपली और एमएक्स ऑटो रख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा नहीं होगा अभी तक, क्योंकि हमारा देखिए यहाँ पे मैं एक तो पहले बीजी आप लोग को कर देता हूँ पास, जिससे हमको समझ में। अभी देखिए इसका विड्थ क्या है, इसका फुल विड्थ है, स्क्रीन पे पूरा फुल विड्थ है, तो ये कहाँ से लेफ्ट और राइट का मार्जिन रख पाएगा। सो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसका हम लोग कुछ विड्थ रख देते हैं। जैसे अगर यहाँ पे विड्थ के लिए भी हम लोग को मिल जाता है क्लास, तो विड्थ में यहाँ पे 25 जैसे ही अप्लाई कर दूंगा गाइस, तो हमारा क्या होगा कि देख सकते हैं कि हमारा विड्थ इस पे जैसे ही अप्लाई हुआ सो हमारा एमएक्स काम करना शुरू हो गया। सो इस हिसाब से हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को क्या करते हैं कि सेंटर में कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एमएक्स क्लास। ऑलराइट, देखिए अभी मैं विड्थ के बारे में बता रहा था गाइस, सेम हमारा वही चीज है कि देखिए विड्थ हम लोग को कुछ मिल जाता है और विड्थ का कुछ स्पेसिफिक वैल्यू रहता है। ठीक है, वो हमारा रहता है कि 25, 50। विड्थ को बेसिकली हम लोग डिनोट करते हैं पहले W से। ऑलराइट, W फॉर विड्थ, और हमारा यहाँ पे वैल्यू जो होता है वो 25 से स्टार्ट होता है, 50 होता है, 75 होता है, 100 होता है और MW ऑटो होता है। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हम लोग का MW का मतलब क्या है कि मैक्स, जब हमारा मैक्स विड्थ हो
तो हमारा क्या हो, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लोग मैक्स को भी रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बेसिकली यूज कर चुका हूँ। सो आप लोग को होप्स हो कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि विथ हमारा कैसे अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पे 75 कर देता हूँ और सेव करके अगर रिफ्रेश करके मैं आप लोगों को दिखाऊं तो हमारे क्या है कि विथ ऑटोमेटिक उस हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है। सो ये कुछ हमारा विथ का सा था। वैसा ही हमारा सेम एज इट इज हमारा हाइट भी आ जाता है, और हाइट को हम लोग डिनोट करते हैं एच से, ठीक है। और एच के अंदर हमारा वैल्यू सेम हमारे विथ के जैसा ही पास होता है, 25, 50, 75, 100, ठीक है। और एम एच मतलब कि हाइट का हमारा जो हमारा ये रहता है वो हमारा मैक्स हाइट हो जाता है, तो वो हमारा ऑटो या फिर हम लोग 100 रख सकते हैं। और तो इस हिसाब से मैं यहाँ पे अगर हाइट आप लोगों को दिखाऊं तो हाइट में यहाँ पे जैसे ही अगर 50 पास करता हूं तो हमारा जो कंटेंट है यहाँ पे वेबटेक जो लिखा हुआ है इसमें कुछ अभी तक हाइट नहीं है। सो यहाँ पे मैं जैसे ही पास करूंगा तो हमारा कुछ इसके अंदर हाइट अप्लाई हो जाएगा कुछ इस तरीके से। और उसके अंदर हम लोग क्या है कि H1 टैग को पास कर दिए। सो गाइस देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे हाइट अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। हमारा बेसिकली यहाँ पे क्यों नहीं है कि अभी मैं इसके अंदर डिव किया, डिव को हमारा जो डिव का जो एक्चुअल हाइट रहेगा उसका मैं कुछ हाइट यहाँ पे अप्लाई कर दिया हूँ, ठीक है। इस हिसाब से हम लोग कुछ भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। सो उस डिव का जितना भी हाइट है उस हिसाब से हम लोग क्या है कि यहाँ पे हम लोग अपने जो हमारा H1 टैग के अंदर जो एलिमेंट है उसका हम लोग हाइट कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे हाइट का भी यूज कर सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा आ जाता है स्पेसिंग के लिए, ठीक है। तो स्पेसिंग में हम लोग अगर बात करें तो हमारा स्पेसिंग में बेसिकली दो चीज यूज होता है, एक हमारा मार्जिंग होता है, सेकंड हमारा पैडिंग होता है, ठीक है। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि एलिमेंट के अंदर की तरफ से जो हम लोग को स्पेस मिलता है वो हमारा पैडिंग होता है, और जो हमारा एलिमेंट के आउटर साइड से स्पेस अप्लाई होता है वो हमारा मार्जिंग होता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं कुछ मार्जिंग और पैडिंग का यूज करते हुए देख लेता हूँ कि क्या कुछ हम लोग को मिल जाता है। सो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये हो गया तो मैं क्लियर सबको कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे हम कुछ मार्जिंग और पैडिंग का यूज करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे H1 टैग ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ ऐसा यहाँ पे स्पेसिंग डाल दिए है। अभी मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा गाइस, और इसको सेंटर में करने के लिए मैं एक क्लास का यूज कर लूंगा, दैट इज कॉल्ड टेक्स्ट सेंटर। ऑलराइट, हमारा टेक्स्ट हो गया सेंटर में। अभी हमको देखिए इसके अंदर हम लोग को पैडिंग या मार्जिंग अप्लाई करने से सबसे पहले हम लोग क्या है कि हम लोग को इसको कुछ बैकग्राउंड रखना पड़ेगा जिससे हमको पैडिंग एक्चुअल समझ में आए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड कुछ रख देते हैं। मैं रिफ्रेश करता हूँ गाइस तो हमको यहाँ पे कुछ ऐसा दिख रहा है। देखिए पैडिंग हमको अप्लाई करने के लिए हम लोग का क्लास जो हम लोग का सेट होया हुआ है प्रॉपर्टीज, वो सिंपली हमारा क्या है, पैडिंग के लिए हमारा P है और मार्जिंग के लिए हमारा M है, ठीक है। M फॉर मार्जिंग, P फॉर पैडिंग। अब हमको क्या होता है, अरे म्यूट करो ना, किसके तरफ से आ रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या है कि कुछ हम लोग को एक्चुअल साइज के लिए हम लोग को आप लोग को पहले ही बता चुके हैं कि हम लोग को SM मिल जाता है, MD मिल जाता है, LG मिल जाता है, XL मिल जाता है। ये सारी चीज को हम लोग पहले डिफाइन कर चुके हैं। सो हम लोग को जैसा यहाँ पे चाहिए होगा उस हिसाब से हम लोग साइजिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग कुछ यहाँ पे पैडिंग डाल देते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पैडिंग नॉर्मली अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। हमारा कोई इस साइज के हिसाब से पैडिंग नहीं, मैं पैडिंग नॉर्मली अप्लाई करूंगा। तो 1 to 5 हम लोग को वैल्यू मिल जाता है। जैसे मैं अगर 4 करता हूं और यहाँ पे आकर के रिफ्रेश करता हूं तो हमको यहाँ पे चारों तरफ से कुछ हमको स्पेस मिल चुका है, ठीक है, मतलब पैडिंग अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इस हिसाब से अभी मेरा क्या है कि यहाँ पे देखिए SM पे अप्लाई होगा तो यहाँ पे हमारा हो रहा है। अब जैसे मैं इसको छोटा कर दे रहा हूं तो हमारा नहीं, यहाँ पे देखिए हमको जब साइज के हिसाब से हमारा क्या हो रहा है कि पैडिंग ऑटोमेटिक अप्लाई हो रहा है।
तो इस हिसाब से हम लोग कुछ पैडिंग का भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, सेम एज इट इज हमारा मार्जिन के लिए हमको एम मिल जाता है। मैं जैसे एम यहाँ पे डाल करके वैल्यू जो डालूंगा सपोज 5 में डाल देता हूँ और सेव कर देता हूँ। और देखिए अभी मेरा वो टॉप की तरफ से क्या है कि स्पेस कुछ ऐसा है, इतना है। अभी मैं मार्जिन चारों तरफ का अप्लाई किया हूँ, तो हमको जैसे इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमको क्या है कि चारों तरफ से हमारा मार्जिन अप्लाई हो गया। अब हमको अगर एक साइड यूज करना पड़ है तो हम क्या यूज करेंगे, ML यूज करेंगे। ठीक है, कि मार्जिन हमको सिर्फ लेफ्ट की तरफ से 5 का चाहिए, तो हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं। मार्जिन टॉप हमको सपोज 5 चाहिए, सेव किया, रिफ्रेश किया, देखिए हम लोग को यहाँ पे टॉप की तरफ से मार्जिन अप्लाई हो गया। इसी हिसाब से हम लोग ML कर सकते हैं, MB कर सकते हैं, मार्जिन बॉटम भी कर सकते हैं। तो ये हमारा कुछ स्पेसिंग का सब सारा हमारा क्लास था। यहाँ पे कुछ साइज का बताया हुआ है कि हमारा 1 to 5 जो अप्लाई होता है वो कितना कितना REM का वैल्यू रहता है। ऑलराइट, उस हिसाब से हमारे यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया हुआ है। और यहाँ पे देखिए बैकग्राउंड भी अप्लाई किया हुआ है, जो मैं आप लोग को अभी यहाँ पर करके दिखा चुका हूँ। ऑलराइट, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे मोर स्पेसिंग में कुछ हम लोग को और भी बहुत सारा कुछ मिल जाता है। ठीक है, स्पेस यूज करने के लिए जैसे यहाँ पे मार्जिन टॉप है, बॉटम है, लेफ्ट है। लेफ्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, MS यूज करते हैं। बॉटम के लिए हम लोग क्या, MB यूज करते हैं। ठीक है, जैसे हमारा अगर 4 में था हमारा बूट स्टेप का, तो उसमें कैसा था कि हमारा मार्जिन बॉटम था तो MB था, मार्जिन लेफ्ट था तो ML था, मार्जिन राइट था तो MR था। बट यहाँ पे 5 में थोड़ा अपडेट कर दिया है, तो यहाँ पे चेंजेस क्या किया है कि मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम का क्लास सेम है, बट हमारा क्या है कि जो हमारा मार्जिन लेफ्ट है तो उसको MS कर दिया है और मार्जिन राइट को ME कर दिया है। ठीक है गाइस, बाकी सारा कुछ हमारा सेम है। जैसे MX के लिए हमारा क्या होता है कि X एक्सिस का बात हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि मतलब कि लेफ्ट से लेकर के राइट तरफ का स्पेस आपको मिल जाएगा। वैसे ही हमारा क्या है कि MY में आपको टॉप से बॉटम का स्पेस मिल जाएगा। P अगर सिर्फ हम लोग अप्लाई करेंगे तो पैडिंग फॉर द ऑल साइड। ठीक है, मार्जिन पैडिंग टॉप अगर यूज करेंगे, PT अगर करेंगे तो पैडिंग टॉप, PB करेंगे तो पैडिंग बॉटम। वैसे ही कुछ हम लोग को लेफ्ट और राइट का भी मिल गया है, PS और PE, और Y और X का भी मिल चुका है। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि स्पेसिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात कर लूंगा इसकी, यहाँ पे हम लोग शेडो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बूट स्ट्रैप में तो काफी ज्यादा इजी है शेडो को अप्लाई करना। देखिए यहाँ पे मैं कुछ सबसे पहले तो मैं कुछ पैडिंग लगा देता हूँ इसके अंदर। तो पैडिंग 3 कर देते हैं और हमको यहाँ पे कुछ ऐसा है, मैं यहाँ पे H1 टैग क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं बैकग्राउंड अप्लाई करता हूँ सबसे पहले। तो टेक्स्ट को हम सबसे पहले लाइट कर देते हैं, जिससे हमारा टेक्स्ट जो होगा वो व्हाइट कलर का हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है अभी, जो एक्चुअल में यहाँ पे हमारा टेक्स्ट है। और हम यहाँ पे BG क्या करते हैं कि डार्क कर देते हैं। ऑलराइट, इस हिसाब से हमारा यहाँ पे वर्क हो रहा है। ठीक है, अभी इसका हम कुछ विथ रख देते हैं गाइस। सो हम लोग विथ यहाँ पे सिंपली क्या है कि W हम 25 का रखेंगे। ठीक है, कुछ ऐसा अभी हमारा यहाँ पे ये दिख रहा है। अभी इसको हम लोग सेंटर में करने के लिए सिंपली क्या करते हैं, अभी जस्ट हम लोग यहाँ पे सेंटर में करने के लिए आप लोग को बताए थे कि सेंटर में हम लोग करने के लिए क्या यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सेंटर में हम लोग यूज करने के लिए क्या MX का यूज किए थे कि राइट और हमारा लेफ्ट साइड दोनों तरफ से क्या हो कि मार्जिन अप्लाई हो जाए। तो हम यहाँ पे MX ऑटो कर देंगे। ठीक है, इससे हमारा क्या होगा कि जो भी हमारे शेडो का जो टेक्स्ट है ये सेंटर में हो जाएगा। हो गया। अभी इसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ शेडो का अप्लाई करने वाले हैं। तो शेडो अप्लाई करने के लिए गाइस सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि शेडो क्लास का कॉल करते हैं। ठीक है, शेडो क्लास हम लोग जब भी कॉल करेंगे तो नो शेडो नो अवेलेबल रहेगा। ठीक है, उस हिसाब से हमको यहाँ पे कुछ शेडो, देखिए शेडो नहीं अवेलेबल करने के लिए शेडो नन रहता है। ठीक है, अभी यहाँ पे शेडो अगर हम लोग को शेडो का अलग अलग साइज है, जैसे हम लोग को स्मॉल साइज में चाहिए तो शेडो हम लोग SM रख देंगे। वैसे अगर हम लोग को शेडो लार्ज में चाहिए तो हम लोग LG यूज कर लेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग कुछ शेडो का अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शेडो का क्लास पास कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अभी यहाँ पे शेडो एक्चुअल में दिखने वाला कैसा है, तो हम लोगों को कुछ MB और मतलब पैडिंग हम लोग शेडो में डाल रहे हैं सिंपली। सेव कर लेते हैं इसको यहाँ पे और रिफ्रेश कर देते हैं। सो गाइस हम लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं किए, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेडो डाले हैं। उससे हमारे क्या होगा कि शेडो इफेक्ट यहाँ पे आ गया। अगर हम यहाँ पे नन कर देते हैं तो हमारा शेडो जो है वो
डिस्प्ले नन हो, मतलब शेडो हमारा रिमूव हो जाएगा। देखिए हमारा रिमूव हो चुका है। अभी हमको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ शेडो हम पास किए, तो इस हिसाब से हमारा यहाँ पे शेडो शो कर रहा है। तो देख सकते हैं अभी आप लोगों को थोड़ा यहाँ पे नीचे इफेक्ट दिख रहा होगा शेडो का। तो इस हिसाब से हम लोग शेडो अप्लाई कर सकते हैं। अभी हमारा शेडो एलजी क्या करता है, तो हमको थोड़ा शेडो जो है वो लार्ज में दिखेगा। जैसे अभी यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पे एलजी का अप्लाई करके देख लेते हैं। और जैसे मैं यहाँ पे सेव करके रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे इफेक्ट जो है शेडो का वो थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। ठीक है, हम लोग को इंक्रीज होकर के यहाँ पे शेडो दिख रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम लोग शेडो देख सकते हैं, शेडो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अप्लाई अपने विद द हेल्प ऑफ बूट स्टेप। अभी नेक्स्ट हमारा आ जाता है वर्टिकल अलाइन। ठीक है, वर्टिकल अलाइन बेसिकली क्या करता है, ये देखिए यहाँ पे जो हमको एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट में बेसिकली हम लोग को अगर वर्टिकली अलाइन करना है, जैसे हम लोग टेक्स्ट सेंटर करते हैं तो हॉरिजॉन्टली अप्लाई होता है, वैसे ही हमारा वर्टिकल आ जाता है विजिबिलिटी का। ठीक है, कभी भी हम लोग अगर किसी चीज को विजिबल या फिर हम लोग हाइड करना चाहते हैं, तो हम लोग यहाँ पे विजिबल का यूज करते हैं। ठीक है, विजिबिलिटी का मतलब यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को दो क्लास मिल जाता है, एक हमारा विजिबल रहता है, दूसरा हमारा इनविजिबल रहता है। इसपे हमारा क्या होता है कि कोई भी अगर टेक्स्ट को या फिर कोई भी कंटेंट को मैं प्रॉपर्ली हाइड करना चाह रहा हूँ, तो इस हिसाब से हम लोग कुछ हाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं इसके अंदर इनविजिबल अगर कर देता हूँ इसको, और सेव करके हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, सो गाइस देख सकते हैं हमारा यहाँ पे कोई भी कंटेंट, जबकि एक्चुअल में हमारे यहाँ पे कोड लिखा हुआ है बट यहाँ पे कंटेंट नहीं है। हम लोग को मिल जाता है क्लोज आइकन। ठीक है, कहीं पे भी अगर हमको क्रॉस का चाहिए अगर साइन, ठीक है, तो हम लोग सिंपली यहाँ पे क्लोज आइकन का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे ही अगर मैं कोई भी बटन क्रिएट करूंगा, उसके अंदर हम लोग BTN क्लोज सिंपली अगर पास कर देते हैं, सो हमको यहाँ पे पूरा प्रॉपर एक आइकन बन के आ जाता है, जो अभी मैं ऑफ कैनवास में भी यूज कर चुका हूँ। ठीक है, अभी जब मैं मॉडल पढ़ा रहा था तो उसमें भी BTN क्लोज का यूज किया था। तो ये सिंपल है गाइस। यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि एक हम लोग बटन ले लेते हैं, ऑलराइट, और बटन के अंदर हम लोग कुछ भी अभी ये नहीं टेक्स्ट नहीं पास करेंगे, क्योंकि हम लोग को वहाँ पे आइकन चाहिए। और क्लास में हम लोग यहाँ पे BTN क्लोज पास कर देते हैं। तो इससे हमारा क्या होता है गाइस कि हम लोग को कुछ ऐसा क्रॉस बटन देखने के लिए मिल जाता है। देखिए यहाँ पे आपको बटन दिख रहा है, तो इस हिसाब से हम लोग कुछ बटन यहाँ पे पास कर सकते हैं। यहाँ लोग कलर क्या कुछ मिल जाता है, और यहाँ पे हम बटन को रिमूव कर देते हैं। कलर गाइस हम लोग बहुत भी बार यूज कर चुके हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम इसको कलर पे फोकस करेंगे। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट म्यूट में कुछ हम लोग को ऐसा कलर मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली टेक्स्ट के अंदर अप्लाई करके दिखाया हुआ है, हम लोग सिंपली बैकग्राउंड में करने के लिए BG का अप्लाई कर लेते हैं। सो इस हिसाब से यहाँ पे कुछ सक्सेस का है। हम लोग जो कलर वाला सेक्शन में पढ़े थे, वही वहां पे सेम जो हमारा 10 कलर था वो कलर यहाँ पे दिया हुआ है। म्यूटेड करने के लिए हम लोग कुछ ऐसा कर देते हैं, प्राइमरी के लिए ऐसा सक्सेस इन्फो। हम लोग जो भी टेक्स्ट अगर यहाँ पे अप्लाई करेंगे उस हिसाब से हमारा टेक्स्ट हो जाएगा। जैसे कि अभी मैं टेक्स्ट यहाँ पे क्या किया हुआ हूँ, लाइट किया हुआ हूँ। ठीक है, लाइट से हमारा क्या होता है, अगर मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा दूं तो सबसे लास्ट में टेक्स्ट लाइट है, तो यहाँ पे विजिबल भी नहीं होगा वो, ये देखिए यहाँ पे होगा। तो इस हिसाब से हम लोग क्या है कि कलर का यूज कर सकते हैं, जैसे मैं अभी यहाँ पे सिंपली किया हूँ। ऑलराइट, सो आप लोगों को कलर का तो पता है। अभी हमारा नेक्स्ट यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड कलर। तो बैकग्राउंड कलर भी मैं यहाँ पे यूज करके आप लोगों को दिखा चुका हूँ कि हम लोग बैकग्राउंड कलर भी कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपली मैं इसे अपने H1 टैग के अंदर यूज किया हुआ हूँ यहाँ पे BG का, BG डार्क या फिर प्राइमरी, हमारे जो भी 10 कलर हम लोग को जो पसंद रहेगा, मतलब जो अप्लाई करना रहेगा उस हिसाब से हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे आ जाता है बैकग्राउंड के बाद हमारा यहाँ पे नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्स। ऑलराइट, तो फ्लेक्स हमारा क्या कुछ करता है गाइस, ये हम लोग फटाफट देख लेते हैं। फ्लेक्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फ्लेक्स हम लोग का सिंपली कुछ नहीं है, फ्लेक्स का तो खाली यही काम है, चलो फिर बता देते हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पे फ्लेक्स हम लोग को बेसिकली मिल जाता है कि अगर हमारा कोई भी अगर डिव हम लोग नॉर्मली या फिर कोई भी कंटेंट हम लोग नॉर्मली टैग यूज कर रहे हैं, तो उसमें हमारा फ्लेक्स क्या होता है कि सपोज कि मैं यहाँ पे एक डिव बना लेता हूँ। ठीक है, उसके अंदर में एक और डिव बना करके हम लोग कुछ यहाँ पे हम लोग कुछ अलग अलग डिव फ्लेक्स ले लेते हैं। तो फ्लेक्स 1 2 3। ऑलराइट, तो इस हिसाब से हम लोग इसको पहले रिकॉग्नाइज करने के लिए कुछ कलर डाल देते हैं। तो BG हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं फ्लेक्स 1 में प्राइमरी। ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग BG यूज कर लेते हैं सक्सेस।
थर्ड में हम लोग बीजी डेंजर का यूज कर लेते हैं गाइस। तो इससे हमारा अभी क्या होगा कि हम लोग रिकॉग्नाइज कर पाएंगे हर एक फ्लेक्स को कि हमको एक फ्लेक्स का क्या कलर है। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ गाइस, सो हम लोग का अभी कुछ इसके अंदर अगर पैडिंग डालना चाहूँ तो P अप्लाई कर देते हैं हम यहाँ पे 3 का, ठीक है। अभी फ्लेक्स हमारा क्या काम करता है, देखिए फ्लेक्स हम लोग को पूरा का पूरा मतलब कि 3 जो हमारा डिव है उसको एक में मर्ज करके दे देता है, मतलब एक लाइन में मर्ज करके दे देता है। वो कैसे देता है गाइस कि जैसे ही मैं इस डिव के अंदर आता हूं और इस डिव के अंदर क्लास अप्लाई करते हैं और पास कर देते हैं डी फ्लेक्स, ठीक है। डी फ्लेक्स का जैसे ही मैं पास करके यहाँ पे रिफ्रेश कर दूंगा, अगर देखिए यहाँ पे भी डी फ्लेक्स पास किया हुआ है। यहाँ पे सिंपली एक ही में अगर मैं चाहूंगा, जो जैसे मैं यहाँ पे हर एक को अलग दिया था, तो यहाँ पे भी मैं अगर पास कर देता हूं कि अगर इसका टेक्स्ट जो रहे, मैं पहले डी फ्लेक्स पे आप लोगों को दिखा देता हूं कि डी फ्लेक्स यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है। यहाँ पे सिंपली मैं रिफ्रेश करूंगा तो कुछ इस हिसाब से हमारा फ्लेक्स वर्क करता है। ऑलराइट, अभी अगर मेरे को फ्लेक्स के अंदर का जो ये टेक्स्ट है इसको सबको अगर व्हाइट करना है तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट क्या कर दूंगा, लाइट, जैसे ही अगर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ तो इस डिव के अंदर जितना भी टेक्स्ट है वो सारा क्या होगा, लाइट कलर में हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। और जब भी हम लोग को अगर सेम लाइन में चाहिए होगा अलग अलग डिव का कंटेंट, तो हम लोग यहाँ पे सिंपली फ्लेक्स का यूज करके काम कर सकते हैं, ठीक है। इस हिसाब से यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी दिया हुआ है गाइस, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे अभी कभी हम लोग को अगर 2 हम लोग या 3 हम लोग क्या है कि अलग अलग डिव के अंदर कुछ बटन बनाए हैं और बटन को हमको सेम लाइन में अलाइन करना है, तो वहां पे मैं क्या है गाइस कि सिंपली है ना डी फ्लेक्स का यूज कर लूंगा, ठीक है। उसी हिसाब से हमारा डी इनलाइन फ्लेक्स क्लास आ जाता है, ठीक है। वो हमारा सेम क्लास एक लाइन में करता है। वही हमारा अगर बात कर ले कि हमारा एक साइड रह करके हमारा दूसरा साइड रहे, अभी जैसे कि नॉर्मली वे में हमारा कैसा था कि हमारा इस साइड फ्लेक्स आया था, अगर हमको रिवर्स करना रहे तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या पास कर दूंगा, फ्लेक्स रो रिवर्स का। तो अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ फ्लेक्स रो रिवर्स, तो गाइस देख सकते हैं इससे हमारा क्या हुआ कि रिवर्स होकर के मतलब कि इधर साइड से हमारा यहाँ पे फ्लेक्स सारा का सारा मूव हो चुका है। तो इस हिसाब से, और यहाँ पे गाइस और यहाँ पे रिवर्स गाइस ऐसा नहीं है कि हमारा सेम यही चीज, यहाँ पे रिवर्स हमारा पूरा नंबरिंग वाइज भी हो गया, जैसे 3 2 1 हो गया है। अगर मैं यहाँ पे रिवर्स डी फ्लेक्स हमारा फ्लेक्स रो रिवर्स का नहीं यूज करूंगा तो हमारे कैसा है कि 1 2 3 में फ्लेक्स काम कर रहा था, ठीक है। मैं जैसे ही यहाँ पे रिवर्स का यूज करता हूँ तो हमारा क्या है कि पूरा का पूरा डिव को रिवर्स कर लिया, मतलब नीचे से रीड करना स्टार्ट कर दिया। तो इस हिसाब से हम लोग फ्लेक्स का कभी भी यूज करते हैं अगर हमको रिवर्स चाहिए रहता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे है ना हॉरिजॉन्टली डायरेक्शन हम लोग रिवर्स करते हैं, वैसे ही हम लोग वर्टिकली भी कर सकते हैं, ठीक है। कि 1 2 3 अगर मैं फ्लेक्स डाला हूं तो 3 2 1 होगा अगर हम लोग रिवर्स यूज कर लेंगे तो इस हिसाब से हम लोग देखिए यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे देखिए रो मैं पास किया होगा, अभी ये रो है, ठीक है। इसको अगर मैं कॉलम पास कर दूंगा तो हमारा क्या होगा कि वर्टिकली हमारा डायरेक्शन शुरू हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फ्लेक्स का यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारा चीज है यहाँ पे, तो आप लोग उसको खुद से भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं कि हम लोग बूट स्ट्रैप से पूरी कंप्लीट एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हैं।